एक बार देव ऋषि नारद जा रहे थे, अप्सराओं के मध्य में दिगंबर स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके अप्सराओं ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये ज्यों के त्यों दिगंबर अवस्था में खड़े रहे जड़ की तरह। नारद जी ने देखा, श्राप दे दिया, अरे दुष्टो, तुम्हें कोई शर्म नहीं, जड़ की तरह खड़े हो जाओ, तुम जड़ हो जाओ। क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा, जाओ नंद भवन के सामने पेड़ बनकर के खड़े हो जाओ, द्वापर में भगवान अवतरित होंगे, उनका स्पर्श होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये जड़ बनकर के खड़े थे। आज दोनों पेड़ों के मध्य से कन्हैया तो आगे निकल गए, ऊखल बीच में फंस गया। कन्हैया ने दोनों पेड़ों से, दोनों हाथों से दोनों पेड़ों को पकड़ा, थोड़ा जोर लगाया, दोनों पेड़ धड़ाम से गिरे, आवाज हुई, दोनों पेड़ों से दो देव पुरुष निकले, कन्हैया को प्रणाम किया, परिक्रमा की और ज्योति के रूप में आकाश में विलीन हो गए। पेड़ों की आवाज सुनकर के इधर उधर से गोप गोपियां दौड़े। देखा पेड़, इतने पुराने पेड़ इतने वर्षों से खड़े थे, कैसे गिरे। अब कन्हैया के दाएं बाएं पेड़ हैं, आगे पत्ते हैं, पीछे ऊखल है, कन्हैया बीच में फंसे हैं, चारों तरफ गोप गोपियां घूम रहे हैं, कन्हैया दिखाई नहीं देते। अंदर से यशोदा माँ आती है, देखा ऊखल तो दिखाई दिया, लेकिन ऊखल से तो कन्हैया बंधे हुए थे, मेरा कन्हैया कहाँ है। रोते रोते पास में आई, नंद बाबा भी पास में आए, कन्हैया को देखने के लिए। जैसे ही ऊखल के पास यशोदा आती है, नंद बाबा भी पास में आते हैं, और जैसे ही नील मणि को पेड़ों के बीच में देखा, नंद बाबा ने दौड़कर कन्हैया को उठाया। उठाने लगे तो कन्हैया तो बंधे पड़े हैं। ये कुकर्म किसने किया है, ये जघन्य अपराध, मेरे कोमल से कन्हैया को बांधा किसने। पता चला यशोदा ने ये कार्य किया। रोने लगी, शरण पकड़ती है, श्रुधार बहाने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था। नंद बाबा ने यहाँ पर यशोदा को इतना डांटा, इतना डांटा है, यशोदा पानी पानी हो गई। कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया की मुस्कुराहट को देख करके दोनों शांत हुए। जिस जिस प्रकार से यशोदा ने अनुनय विनय नंद बाबा से करके, मेरे नीलमणि को मेरी गोद में दे दो, देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कन्हैया ने भी आग्रह किया, माँ की तरफ लपकने लगे। नंद बाबा ने देखा कन्हैया माँ के पास जाना चाहते हैं। यशोदा माँ कन्हैया को गोद में लेकर के अंदर गई, चूमने लगी, चाटने लगी, अपने हुए किए कर्म के ऊपर पश्चाताप करने लगी। परमात्मा से कहती है, परमात्मा हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसी समय अनेकानेक गोप गोपियां वहां पर एकत्रित थे। नंद बाबा ने एक निर्णय लिया, गोकुल पर बार बार आपत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, कभी कोई, हर रोज नई आपत्ति। तो ऐसी आपत्ति की जगह रहना सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी कंस की दृष्टि गोकुल के ऊपर विशेष है, गोकुल का त्याग करने में भलाई है। और वैसे भी अगर हम आध्यात्म में जाएं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो गो नाम है इंद्रियों का भाई। जो शरीर में हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जब बलवान होती हैं तो विचलित होती हैं। इंद्रियां जब बलवान होती हैं तो ये हर इंद्री अपनी अपनी खुराक, अपना अपना खाना मन पसंद का चाहती है, और इनमें जीव उलझ करके फंस जाता है, जीव को नरकगामी बना देती हैं। जो नहीं करने वाला कर्म होता है, इंद्रियों के वशीभूत होकर के वो जीव कर देता है, और वो जीव नरकगामी बन जाता है, पतन का कारण हो जाता है, अपयश का भागी बन जाता है। गो नाम है इंद्रियों का, और कुल नाम है समूह का। जो जीव इंद्रियों के समूह में फंस जाता है, वो तो दुखी रहेगा ही, सुखी कहां से होगा।
इसलिए नंद बाबा ने गोकुल त्यागने का विचार किया। सभी ने सहमति दी। सभी बाल वृद्धों को, सभी माताओं को छकड़ों में बिठाया, सभी गौओं को आगे आगे किया। जवान गोप थे लठ लेकर के रक्षा सुरक्षा के लिए आगे पीछे दाएं बाएं हुए और गोकुल का त्याग किया। श्री वृंदावन धाम की तरफ आए, गिरिराज के दर्शन हुए, हरियाली को देखा, वृंदा के वन को देखा, हरा भरा बड़ा मनमोहक स्थान। कन्हैया ने देखते ही ताली बजा करके हंसने लगा। अपने चाचा सुनंद से पूछने लगे, काका काका ये कौन सा स्थान है? सुनंद ने कहा, बेटा ये गिरिराज है और ये यहाँ पर ये वृंदावन है जो तुलसी का वन था। वृंदा नाम तुलसी का है भाई, तुलसी का वन था, इसलिए उन्होंने कहा ये वृंदावन है, बहुत रमणीक स्थान है। कन्हैया ने कहा तो काका हम यहीं रुकेंगे, ये बड़ा सुंदर स्थान है। कन्हैया के कहने से वहीं पर सारे गोकुलवासी रुक गए और अपने अपने रहने का स्थान बना लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया 4 वर्ष के हो गए। कन्हैया ने एक दिन कहा, बाबा अब देखो ना मैं बड़ा हो गया हूं। बाबा की दाढ़ी के ऊपर से हाथ फेरते हैं, गोद में बैठे हैं। जो छोटा सा बच्चा प्यार से कहता है बाबा मैं बड़ा हो गया हूं। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कर कमलों से सहलाते हुए कहने लगे, हाँ बेटा अब तो तुम बहुत बड़े हो गए, क्या करोगे? बाबा मैं बछड़े चराऊंगा। नंद बाबा ने कन्हैया की बात मान करके गुरु सांडिल्य से शुभ मुहूर्त निकलवाया। सभी गोप बच्चों की पूजा हुई, नए वस्त्र धारण करवाए, नई लकुटियां मंगवाई गई, बछड़ों को सजाया गया, बछड़ों के गलों में घंटी बांधी गई और शुभ मुहूर्त में बछड़े चराने की लीला प्रारंभ हुई। अब इधर से कंस ने एक बकासुर नाम के राक्षस को भेजा। बक नाम होता है बुगले का भाई। एक बार एक राक्षस बार बार ध्यान मग्न होकर के पाप करता था, हिंसावृत्ति थी। एक ब्राह्मण देवता वहां भजन कर रहे थे। उसने कहा, रे दुष्ट मैं बार बार बोल रहा हूं और तुम देखते भी नहीं, मैं कहता हूं या हिंसा मत करो, ये भजन का स्थान है और तुम मान नहीं रहे। जाओ क्या बुगले की तरह अनदेखा ध्यान करते हो, बुगला बन जाओ। बुगला बन करके कंस के यहाँ मित्र बन करके रहने लगा। कंस ने भेजा, जाओ नंद के वहां पर जो लाला है उसका वध करो। बगुला आया, इतना बड़ा बगुला देख करके बच्चे सभी हैरान हुए। बगुले ने देखा कि कन्हैया तो ये है। बच्चों के बीच में कन्हैया चल रहे थे। कन्हैया ने भी बगुले को देखा, आ गया है, ठीक है। कन्हैया कोई बहाना लेकर के सभी बच्चों से अलग हुए और जैसे ही अलग हुए बगुला दौड़ करके आया। बगुले ने अपनी लंबी चोंच फाड़ी और अपनी चोंच में कन्हैया को पकड़ा और ऊपर उड़ गए। इस दृष्टि को देखा, सभी बच्चे चिल्लाए, रुदन करने लगे। कन्हैया ने ऐसी लीला की, सिर तो पकड़ा हुआ था लेकिन चोंच नीचे थी। कन्हैया ने दोनों हाथों से बगुले की चोंच पकड़ी, अपने शरीर का विस्तार किया और बगुले को बीच से फाड़ करके काम तमाम कर दिया। इसी प्रकार एक वत्सासुर को भेजा। वत्स नाम है बछड़े का। बछड़े के रूप में एक राक्षस आया। उस बछड़े को देख करके सारे बछड़े डर करके भागने लगे। कन्हैया ने देखा वत्सासुर आ गया, चलो कोई बात नहीं। कन्हैया पास में गए, कन्हैया की तरफ मारने के लिए दौड़ा। कन्हैया ने बछड़े का पूंछ पकड़ा, घुमाया और एक पत्थर से मार करके वत्सासुर को भी परम धाम में पहुंचा दिया। इसी प्रकार अघासुर आया। अग नाम है अजगर का।
अजगर जैसे ही बच्चे बछड़ा चरा रहे थे, बछड़ों को रास्ते में एक लंबा मुंह फाड़ करके बैठ गए, मानो एक बहुत बड़ी पर्वत की गुफा हो। पर्वत के साथ में लुका छिपी का खेल बच्चे खेलने लगे। बछड़े पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे। अब सभी बच्चे जो है अजगर के मुंह में चले गए। कन्हैया नहीं आए थे, लेकिन अजगर तो कन्हैया को ढूंढ रहे थे। अब कन्हैया उन बच्चों को ढूंढते ढूंढते आए। पता चला कि इस गुफा में बच्चे प्रवेश कर गए। पता चला गुफा में बच्चे प्रवेश कर गए हैं। कन्हैया ने जैसे ही अजगर के मुख में प्रवेश किया और अजगर ने अपने मुंह को बंद करना शुरू किया, उसी समय कन्हैया को पता चला। कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि अजगर का शरीर एकदम बड़े गुब्बारे की तरह फट गया। उसी समय जैसे ही शरीर फटा, सभी ग्वाल बाहर निकले, उनकी प्राण रक्षा हुई और अघासुर का भी उद्धार किया। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया की लीलाओं का कोई और छोर नहीं, बहुत विस्तार की लीलाएं हैं। इसी लीला में एक बार कन्हैया दोपहर का समय तालाब के पास वृक्षों के नीचे बछड़े बैठे हुए हैं और किसी ने गैया चराई है, तो पता होगा दोपहर का जो समय होता है, ये ग्वाले अपने अपने घर से, पहले टिफिन तो होते नहीं थे, टिफिन की दुनिया तो आज आई है। घर में जो भी फटा पुराना वस्त्र होता था, उसमें जो रूखी सूखी रोटी होती थी, उसी को बांध करके ले जाते थे। दोपहर में उनको खा लेते थे और शाम को घर आते थे। ये प्रक्रिया होती थी। तो सभी बच्चे अपने अपने घर से, कोई मिर्च है, कोई चटनी है, कोई अचार है, बासी ताजा जैसी व्यवस्था रही होगी, खाना ले गए। बछड़े बैठे हुए हैं, सभी बच्चे एकत्रित होकर के खाना खाने लगे। एक मधुमंगल नाम का बच्चा है। मधुमंगल के घर में आज कुछ नहीं था। माँ ने कहा, बेटा 3 दिन की छाछ है, खट्टी हो चुकी है, आटा घर में नहीं है, तुम्हें जल्दी है, बासी रोटी भी बची नहीं, चलो इसकी कढ़ी बना देती हूँ। कढ़ी बनाई, कढ़ी भी खट्टी ज्यादा थी। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, खट्टी तो है, लेकिन एकांत में खा लेना, किसको पता चलता है। सभी बच्चों की आदत होती है, ये बच्चा क्या लेकर के आया है, ये क्या खा रहा है, आदत होती है। और फिर कन्हैया, जिसकी तो दृष्टि चारों तरफ घूमती ही रहती थी, कौन क्या खा रहा है, उसकी भी चाख लूं, उसकी भी खा लूं, उसकी भी उठा लूं, क्योंकि ये तो बचपन का अभ्यास है। अब खाना खा रहे थे, इधर मधुमंगल थोड़ा पीछे एक झाड़ी की ओट में उस खट्टी कढ़ी को चाट रहे थे। जल्दी जल्दी किसी को पता न लग जाए, अगर कन्हैया को पता लगा तो छोड़ेगा नहीं। इधर से ब्रह्मा जी भगवान शिव से मिलकर के कैलाश में भगवान शिव के दर्शन करके ब्रह्मलोक की तरफ जा रहे थे। नीचे दृष्टि पड़ी, सोचा क्या यही वो ब्रह्म है, देखूं प्रभु की दर्शन कर लूं। मन हुआ दर्शन करने का, लेकिन भगवान ने लीला की। ब्रह्मा जी ऊपर से देखने लगे। कन्हैया ने देखा ये झाड़ी की ओट में मधुमंगल क्या खा रहा है। अपना खाना छोड़ करके आवाज लगाई, रे मधुमंगल, अरे क्या माल लेकर के आया है। तब तक तो जल्दी जल्दी चाटने लगा, पता लग गया छोड़ेगा नहीं। कन्हैया उठ करके दौड़े, तब तक तो मधुमंगल सारी चाट गया। अरे क्या लेकर के आ, अरे नहीं कढ़ी लेकर के आ। अरे कढ़ी मेरी तो मनपसंद चीज है, अरे मुझे नहीं दी। भैया आप तो खा चुका हूँ, पहले बताता तो ले लेते, कोई बात नहीं। अरे नहीं, तुम छली हो, कपटी हो, तुम देना ही नहीं चाहते। कढ़ी तो अब भी बची है, लेकिन तुम देना नहीं चाहते। मधुमंगल ने कहा, कहाँ बची है देख लो, अगर बची है तो ले लो। के ले लूं? हाँ। ब्रह्मा जी देख रहे हैं
कन्हैया ने मधु मंगल की दोनों हाथों से खोपड़ी पकड़ी और होठों से लगी हुई कड़ी को चाटने लगे। जब ये लीला ब्रह्मा जी ने देखी, ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूम गई। ये भगवान नहीं हो सकते। अरे साधारण पुरुष भी ये लीला नहीं करता।